मैं 11th क्लास में था, आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पढ़ाई बहुत करनी पड़ती थी और मेरे मोहल्ले के बच्चे दिन भर कभी गिल्ली डंडा, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी हल्ला मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब करते थे। तो मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन उनका क्रिकेट बंद नहीं करवा पाता था। फिर एक दिन हमारे मोहल्ले में एक नए अंकल रहने आए, बहुत खड़ूस अंकल ने पहले ही दिन डंडा मार मार के बच्चों का क्रिकेट बंद करवा दिया, एकदम शांति। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने अंकल को इतना अप्रिशिएट किया। मैंने कहा अंकल आपकी वजह से मुझे पढ़ने का समय मिल गया है। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे पड़ोस वाले घर में किसी की शादी थी, उनने 3-4 दिन का फंक्शन रखा है, सुबह से ढोलक बजा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहा है। मैं फिर परेशान, इतने मैंने देखा बाहर से एकदम चीखम चिल्ली की आवाज आ रही, खिड़की से झांक के देखा तो अंकल डंडा लेके वहां भी पहुंच गए, उनका फंक्शन रुकवा दिया। मैं बहुत कुछ, होने का क्या स्टड अंकल आए आप, इतना अप्रिशिएट किया मैंने उनको। फिर धीमे धीमे करके अंकल ने एक के बाद एक मोहल्ले की जितनी भी इस तरह की चीजें थी ना जो पब्लिक डोमेन में हो रही है, सब बंद करवा दिया। अंकल एकदम चैंपियन। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग अंकल को बहुत अप्रिशिएट करते थे। अंकल को हमने इतना एनकरेज किया, इतना पंप किया, अंकल बिकेम द एब्सोल्यूट अथॉरिटी फिगर ऑफ द मोहल्ला। फिर मेरी परीक्षा खत्म हुई, मेरी छुट्टियां हुई, तो एक दिन मैंने शाम के टाइम प्लान बनाया कि दोस्तों के संग क्रिकेट खेला जाए। लेकिन क्रिकेट शुरू करने से पहले ही कहीं ना कहीं मन में मेरी फट भी रही थी कि ये अंकल डंडा लेके हमें तो नहीं पेलने चले आएंगे। बिकॉज द प्रॉब्लम विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जो अंधी अथॉरिटी होती है, उसके संग एक प्रॉब्लम होती है कि वो अंधी है, वो किसी और में और आप में फर्क करना नहीं जानती है। और आप उस वक्त ये रियलाइज नहीं करते हैं कि जो आज किसी और के साथ हो रहा है, कल को बूमरैंग की तरह घूम फिर करके आकर के आपके साथ भी हो सकता है। तो बस एक लर्निंग थी, बचपन में सीखी थी, आपके संग शेयर करना चाह रहा था। ऑन अ सेपरेट नोट, आज मैंने न्यूज में देखा कि सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक है, उसका 18वां दिन शुरू हो चुका है। उनकी हालत बहुत खराब बताई जा रही है। एज अ रिस्पॉन्सिबल फेलो सिटीजन आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी बाय हिम, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि देश का एक अच्छा साइंटिस्ट और एक अच्छा एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट किसी प्रोटेस्ट में खो दिया जाए। इट विल बी रियली सैड।